नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अश्वनी राजपूत। स्वागत करता हूं आपका पर्वत की धड़कन पर्वतजन में। शहीद स्थल पर हम मौजूद हैं। लगातार जब से युवा यहां पर शहीद स्थल पर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं, तभी से पर्वतजन की टीम लगातार यहां पर बनी हुई है। मैं भी अभी यहां पर पहुंचा हूं। कुछ युवा हैं जो बता रहे हैं कि बॉबी पवार से, जो अध्यक्ष है बेरोजगार संघ के, उनसे मिलकर आए हुए हैं। क्या कहना है इनका उस बारे में, इसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ युवाओं से भी बात करेंगे जो अन्य युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मनीष पवार है और मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूं जो हमारी बात आगे तक पहुंचा रहे हैं। सर, हमारी आज बॉबी पवार से मुलाकात हुई है और वो सब ठीक ठाक सही सलामत है वहाँ पे, और उनको खाने पीने की व्यवस्था सब बढ़िया मिल रही है। सब सही सलामत है। 13 के 13 लोग सही सही सलामत है। क्या नाम है आपका? अरविंद पवार। कितने लोग गए थे आप? हम लगभग 10-15 लोग गए थे हम मिलने के लिए। उनके लिए हमारे पेरेंट्स भी, कुछ और लोग के पेरेंट्स भी थे। हर किसी के मतलब पेरेंट्स थे। तो मतलब सबसे पहले हम जब गए तो मतलब 12:30 बजे करीबन हम उनसे मिले। तो जब मिले तो पहले दिख गया था कि मतलब वो स्वस्थ हैं, सब लोग सुरक्षित हैं, कि उनके ऊपर कुछ भी मतलब मारने पीटने की जो बात चल रही थी कि उनके साथ कोई मारपीट अंदर हुई है, ऐसा कुछ? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो सब लोग सुरक्षित है, उनके ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें एक मतलब जो वीआईपी जो एक जेल मिलती है उन्हें, वो मिली है। मतलब जिसमें एक बड़े नेता या बड़े जो सीएम वो होते हैं, मुख्यमंत्री लोग होते हैं, अगर उन्हें जेल होती है तो ऐसे मतलब एक वीआईपी वो मिली है उन्हें, जेल ट्रीटमेंट उन्हें मिल रही है जेल के अंदर। आप जो है खुद से ही मिलने गए थे या किसी नेता के द्वारा थ्रू आपने पुलिस से करके मिलने गए? हम खुद से गए थे। हम खुद से गए थे मिलने। क्योंकि मेरा भाई भी है ना उसमें, मेरा भाई भी है जेल में, तो हम खुद से। क्या नाम है आपके भाई का? अमित कुमार। अमित पवार भी, वो भी जेल में है? वो भी जेल में है। और जो और भी आए थे, जैसे हमारे चाचा जी आए थे, उनके मतलब भतीजे हैं जो बॉबी पवार है, वो भी आए थे। और उनके मामा जी भी आए थे, राजवीर सिंह राणा जी, वो भी आए थे। और हमारे और भाई भी आए थे, बड़े भाई आए थे हमारे प्रीतम सिंह कुमार, वो भी आए थे। वो मिलने गए थे सबको। और कुछ और गार्ड्स पेरेंट्स भी आए थे उन्हें मिलने के लिए। सब लोग मिलने आए थे। कुछ लोग आए नहीं थे वहाँ पे मिलने के लिए, पर उन्हें हमने बुला के सबको एक बात करी कि जो और लोग थे जिनके पेरेंट्स नहीं आए थे उनसे हम मिले। वो सब बढ़िया है, सब स्वस्थ है। क्या संदेश क्या दिया है उन्होंने? बस संदेश बॉबी पवार ने ये की दिया है कि तुम ये लड़ाई जारी रखो जब तक मैं बाहर ना हूँ। तुम वहाँ से उठना मत। उठने के लिए बोला, लेकिन पुलिस अभी कह रही थी कि उठा लेंगे। अब क्या है? हम तब तक यहाँ से उठने के नहीं है जब तक हमारे बीच हमारे बॉबी पवार ना आए। जब तक बॉबी पवार जी ना हाँ। है। तो मतलब उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट वहां पर मिल रहा है। ये झूठ बातें हैं कि उन्हें मारपीट उनके साथ हुई है, सभी चीजें। और उन्होंने बोला है कि युवा जो है यहाँ से ना उठे जब तक वो बाहर ना आए। बाहर आने की बात के लिए क्या बोला उन्होंने? कब तक बाहर आने का लग रहा है? सम्भावना कल कल की कहा जा रही है कि कल तक वो बाहर आ सकते हैं। पुलिस ने बताया, सिर्फ खुद बॉबी वो पवार खुद कह रहे थे कि कल वो आ सकते हैं। कल आ सकते हैं। हाँ। तो पुलिस अभी हम सुना रहे हैं आपको, ये खुद बॉबी पवार से मिलने पहुंचे हुए थे और उन्होंने बोला है संभावना है कि कल तक बाहर आ जाएंगे वो लोग। वो सभी 13 के 13 लोग बाहर आ जाएंगे। हाँ, 13 लोग। जो जो अभी जो पहले बोला था, कल जो खबरें चल रही थी कि 6 लोगों को बाहर पेपर देने जाने दिया जाएगा, क्या वो खबरें, वो लोग पेपर देने गए? ना, उन्होंने मना कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि जो सबसे पहले उनकी जो उनकी मांग थी सीबीआई जांच। उन्होंने कहा हम इस पेपर को देने इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारी पहली मांग थी सीबीआई जांच हो, उसके बाद ये पेपर हो। हमने आंदोलन इसलिए किया था कि अगर जब सरकार ने मानी नहीं तो हम पेपर देने नहीं जाएंगे। और आगे जो आंदोलन चलेगा कि हमारा यही रहेगा कि हम तब तक लड़ेंगे इसके लिए जब तक इसमें जो ये पेपर हुआ इसके उनके पेपर देने के लिए। मतलब तब तक लड़ना है ना? तो आपको हम सुना रहे हैं कि बॉबी पवार से जो मिलने ये युवा गए थे, उनसे क्या बोला है और क्या कुछ है उनके साथ, सारा मामला यहाँ बताया। मैं धन्यवाद कहूंगा इन दोनों भाइयों का। साथ ही जरा मैं जो है थोड़ा सा जानना भी चाहूंगा युवाओं से। भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बॉबी पवार से युवा मिलने पहुंचे हुए थे और उन्होंने बोला है कल तक वो बाहर आ जाए। क्या रूपरेखा रहेगी दैनिक? सर, रूपरेखा ही रहेगी जैसे ही वो बाहर आते हैं, जो वो बोलेंगे वही होगा। और उनका मानना भी यही है, सीबीआई जांच। क्या लग रहा है कल तक आ जाएंगे बाहर जैसा बोला है? अभी तो सर कुछ नहीं है, अभी तो 3 दिन से गुमराही कर रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जब सामने आएंगे हमें तभी यकीन होगा कि वो भाई छूट गया है। पुलिस जो उठाने के लिए बोल रही थी उसको लेकर अब क्या है? वो ये पुलिस वाले भी 3 दिन से डेली उठा रहे हैं, डेली हमें प्रेशर कर रहे हैं कि उठो उठो, लेकिन हम नहीं उठ रहे। और सर एक बात और, एक परसों हमारी मुख्य अपर सचिव है राधा रतूड़ी, उनका एक नया स्टेटमेंट आया था कि सीबीआई की जांच अभी औचित्य, सीबीआई जांच का औचित्य नहीं है। उस उन मैम से हम एक सवाल करना चाहते हैं, वो मैम यहाँ आए और उस औचित्य का हमें जवाब दें। औचित्य मीन्स क्या है, उस औचित्य का मतलब क्या होता है, हमें ये बताए बस एक बार। क्योंकि वो बोल रही थी कि परीक्षा नहीं हो रही, 5 साल से तो सारे पेपर लीक हो रहे हैं।
अभी भी औचित्य नहीं है सीबीआई जांच का। तुम्हारा यूके सबसे बड़ा आयोग है, वो भंग हो गया है। अभी भी कोई औचित्य नहीं बन रहा है जांच का। आज का पेपर सुनने में आ रहा है कि लीक हो गया आज के है। पेपर के बारे में जरा बताइए, जो सुनने में खबरें आ रही हैं उत्तरकाशी और गोपेश्वर से कि जो प्रश्न पत्र आया है उसकी सील टूटी हुई है, क्या इस बारे में क्या है? अभी देखो कुछ नहीं कह सकते कि सील टूटी हुई थी क्या था, जो भी हो अभी कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि हम तो अंदर हैं, हमें तो बाहर का कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी है, आप लोग पत्रकार बंधु बता रहे हैं कि ये था वो था, ये तो पता लगा कि सच में कैंसिल था। तो क्या ये मैम क्या जवाब देंगे इसका? हमें प्रश्न पत्र लीक की जो बात आ रही है वो उत्तरकाशी से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे तैर रही है कि वहां पर कुछ युवा बता रहे हैं कि प्रश्न पत्र जो खुली हुई सीलें आई थी वहां पर डीएम वगैरह को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने डांट डपट कर जो है स्टूडेंट्स को चुप करा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि प्रश्न पत्र जो है खुला नहीं है, आप जो है आप ही ने खोला होगा या ऐसा कुछ उन्हें बोल दिया कि आप लेट बता रहे हैं। बहरहाल अभी वो चीजें क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन जो चर्चाएं हैं पटवारी जो आज पेपर था वो लीक होने की खबरें फिर से दोबारा से जो है आ रही हैं। युवाओं में भारी आक्रोश लंबे समय से आप देख रहे हैं किस तरीके से देहरादून एक दिन बंद कर दिया था युवाओं ने, घंटाघर गांधी पार्क पे लंबा जाम युवाओं ने लगा दिया था। और भी भाई मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे। क्या लग रहा है अभी तक की जितना भी कुछ हुआ है उससे क्या लग रहा है, क्या सरकार सीबीआई जांच के लिए मानने वाली है? सर हम तो बेसिकली बैठे हैं इसीलिए कि सरकार हमारी बातें माने कि सीबीआई जांच हो जाए। सर सीबीआई जांच में है कि सर गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से इसमें कुछ ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि गवर्नमेंट साफ है और मोदी जी भी कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। स्टेटमेंट बीजेपी का तो मेन स्टेटमेंट होता है कि भाई हम ना किसी को खाने देंगे ना हम खुद खाते हैं। तो सिंपल सर यदि सब कुछ ये साफ है और आपने कुछ नहीं किया है, इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने कुछ किया है बाय द वे, तो एक ही जितने भी एग्जाम अभी यूकेएसएससी और यूकेपीएससी ने कराए हैं तो सबकी सीबीआई जांच कर दीजिएगा सर। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यहाँ का उत्तराखंड का युवा भी तो यही बोल रहा है सर आपको कि ये इसकी सीबीआई जांच करा दीजिए सर। एक छोटी सी मांग तो है सर युवाओं की। और एक अभी हमारी एक इसके साथ और एक मांग है सर कि हमारे जो बॉबी पवार जी हैं नेता जो गिरफ्तार है अभी, उनकी रिहाई कर दीजिएगा सर। सिंपल सी बात है सर। हम भी गवर्नमेंट से बार बार यही बोल रहे हैं सर, यहाँ पे बैठे हैं 4-5 दिन से इस प्रोग्राम में। बीजेपी सरकार जो जिसे युवाओं का लंबा समर्थन प्राप्त है, लेकिन आज वही युवा उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, मात्र केवल अपनी जायज मांगों को लेकर कि सीबीआई जांच हमारे लिए करा दी जाए। लंबे समय से भर्ती परीक्षाएं लीक हो रही हैं, लगातार जो कार्यवाही भी हो रही है, लेकिन खुलकर शायद कहीं ना कहीं जो युवाओं में रोष है कि सफेद पोस्ट जो कहीं ना कहीं इसके पीछे शामिल है वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पा रहे। इसी को लेकर लंबे समय से युवा सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। भाई खाने पीने का जो आप यहाँ 2 दिन से या 3 दिन से बैठे हुए हैं, खाने पीने को लेकर किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और क्या समाधान उनका अब तक निकल पा रहा है? सर ऐसी तो कोई ये नहीं है कि खाने पीने की व्यवस्था जो भी आ रहा है वो कुछ ना कुछ लेके ही आ रहा है। खाने पीने की व्यवस्था भी हो रही है बच्चों के लिए, क्योंकि जितने भी आज बाहर से जो आ रहे हैं वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ लेके ही आ रहे हैं हमारे लिए खाना पीना। पर जो लोग कल रात से गेट पे खड़े थे उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। और जो आज ये पेपर लीक होने की बातें चल रही हैं, अगर सच में लीक हुआ होगा तो जो युवा है वो चुप नहीं रह सकता। अब जो आज तक पेपर थे वो भी लीक हुए, हम यहाँ बैठे हैं कि पेपर को रद्द किया जाए, वो भी सरकार ने हमारी ये मांग थी ये भी रद्द कर दी। पेपर करवाया, अब पेपर करवाने के बावजूद भी जो लीक की खबरें आ रही है तो फिर हम क्या कह सकते हैं इसके। एक और सवाल सुनने में आ रहा है भाई, एक और सवाल जो सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं के इस धरने को, जो एक सत्याग्रह आप लोगों ने शुरू किया है, इसे भंग करने के लिए कुछ ना कुछ लोग ऐसे घुसे हुए हैं धरने में, कुछ युवा ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि धरना खत्म हो जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ सर देखो सर, इससे पहले 2 दिन तक क्या था कि यहाँ पे गेट में एंट्री नहीं थी किसी भी बंदे की, क्योंकि जो अंदर था वो अंदर ही था। तो और सिर्फ मीडिया ही के पर्सन और पुलिस प्रशासन ही अंदर आ सकता था। और अभी आज क्या हुआ सर मॉर्निंग में कि थोड़ा यहाँ पे ढिलाई बरती गई थी कि जो ऐसे कुछ बंदे गेट पे थे वो अंदर आ गए। ऐसे में ऐसा हो सकता होता है सर कि जो यहाँ के बंदे हैं जो पहले से ही इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ये उनको यदि कोई बंदा बाहर से आ जाए तो इतनी जल्दी तो हम उन्हें जज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि उस दिन रैली में भी यही हुआ था कि पहले से रैली बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे से प्रदर्शन चल रहा था, एकदम से वहाँ बीच में एकदम से उग्रवादी कोई लोग आए हैं और एकदम से या गलती किसी भी हैंड से रही होगी, या पुलिस के हैंड से या विद्यार्थियों के हैंड से किसी एकदम पत्थरबाजी हो गई। लेकिन जो लगातार जो चर्चाएं जो जारी थी, जो बड़े बड़े अखबारों ने या कई मीडिया ने जो भी खबर हेडिंग्स भी लगाई कि युवाओं ने बरसाए पत्थर, पुलिस ने लाठी, क्या मतलब जो छात्र में जो युवा थे उन्होंने ऐसा कुछ किया? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम भी वहीं पे थे, ऐसा कुछ नहीं। जब एक बार क्या हुआ कि हम यहाँ पे घंटाघर में जब बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी। बच्चा अपना आराम से क्या है कि ट्रैफिक थोड़ा कुछ टाइम के लिए रुक गया था वहाँ पे, क्योंकि जब
घंटाघर में बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस को बच्चों को कंट्रोल करने की लाठियां बरसाई गई। वहाँ पे बच्चों को बहुत गंदे तरीके से लाठियां बरसाई गई, और उसके बाद फिर बच्चे वापस आए। उसके बाद फिर बच्चे गांधी पार्क की तरफ आए, और उस टाइम भी बच्चों के अंदर कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी कि बच्चे पत्थर बरसाएंगे। उसके बाद क्या हुआ सर कि दोनों साइड, एक साइड पुलिस और एक साइड बच्चे, और उधर की साइड से पहले से या किसी ने पथराव किया। कंफर्म तो नहीं हो पाया सर वो। तो आज की जो एक्सक्लूसिव खबर है वो तो ये है कि कल बॉबी पवार को जो है जेल से जो है रिहाई मिलेगी, ऐसा बॉबी पवार ने खुद बोला है, जो बताया है मिलने वालों ने। भाई कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे। सर जो आप बोल रहे हो कि वहाँ पे पत्थरबाजी करी थी, वो युवाओं के बेस में क्या पुलिस वाले नहीं हो सकते हैं? क्या 300 धारा सिर्फ आम आदमी के लिए, 307 धारा आम आदमी के ऊपर लग सकती है, पुलिस वाले के ऊपर नहीं लग सकती? जब पुलिस वाले का फोटो वायरल हुआ है तो उसकी पहचान नहीं हो सकती, उसके ऊपर केस नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं किया इनके सीनियर अफसरों ने अभी तक? हमें इस चीज का जवाब भी चाहिए। जब हमारे नेता के ऊपर इन्होंने 307 धारा लगाई है, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इनके पुलिस वालों के सिपाहियों के ऊपर नहीं हो सकती 307 धारा? एक और सोचने वाला बड़ी बात यह है कि युवा खुद अपनी जेब में तो पत्थर लेके नहीं आए होंगे, लेकिन वहां पर जब बात का जो माहौल था, इतने पत्थर वहां पर थे, आखिर कौन वो लोग थे? क्या किसी का पता चला कि बाहर से कोई लोग आए उसमें, जो जिन्होंने पत्थर वहां पे इस तरह का धरने प्रदर्शन को खराब करने का माहौल जो बनाया वहां पे, इसको लेकर सर इसके लिए इस कारण तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमारा सत्याग्रह शांतिपूर्वक चल रहा था, बीच में जैसे ही पुलिस वाले आते हैं तो अचानक क्यों ही पत्थरबाजी होती है? उन्हीं की प्लानिंग तो हो सकती है कुछ वहां से सत्याग्रह को भंग करने के लिए। अभी तक ऐसा ही होता आया है, सच्चाई को दबाया गया है ना, वही हुआ है वहां पे भी। जी। तो युवा जो लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली चल रही थी, अब उसके खिलाफ युवा जागा, एकत्र हुआ, और जो है एकजुट होकर जब लड़ाई का जारी रखी युवाओं ने, तब जो है पेपर में दिया गया है, ये दिखाना कुछ चाह रहे हैं। एक मिनट इधर देखिएगा। बेरोजगार संघ ने कहा है कि संदेह है कि बेरोजगार, हमारे जो बेरोजगार संघ है उसने भी ये बात कही है कि बेरोजगार संघ ने कहा है कि पथराव कराने वाले सरकार के ही लोग थे, सरकार का ही षड्यंत्र था, और बेरोजगारों पर बर्बरता करने और माहौल को खराब करने में सरकार का हाथ है। जी। ये तो पेपर ने भी दिया है सर ये बात। पेपर ने भी ये बात बोला है कि जो माहौल जो खराब किया है वो बाहरी लोग थे, अराजक तत्व जो बोल देते हैं धरना प्रदर्शन को खराब करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं युवा, अभी तक कुछ युवा यहाँ हैं और कुछ युवा जो है परिसर के बाहर है, जो एक बार बाहर चले गए, हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया है, और बाहर ही वो आप देख सकते हैं सभी युवा यहाँ पर बैठे हैं, लेटे हुए हैं, परेशान हैं, हताश है, और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए और बॉबी पवार बाहर चाहिए। भाई कल बॉबी पवार को बाहर आने की बात हो चल रही है कि उन्होंने बोला है कि कल बेल मिल जाए, क्या लगता है? ये तो अभी कुछ नहीं बोल सकते इस पे, क्योंकि ये कल भी कह रहे थे जो बीत गया कि हम ला देंगे, बाहर ला देंगे। आज के लिए तो संडे ही था, आज तो पहले ही मना था, लेकिन कल कह रहे थे, पहले दिन में कह रहे थे कि हम अभी ला रहे हैं, तुम यहाँ से धरना स्थल छोड़ दो। हमने कहा कि जब तक हमारे बॉबी पवार जी यहाँ नहीं पहुँच जाते हम तब तक नहीं उठेंगे। ये हमें लालच दे रहे थे, बहका रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे कि यहाँ से उठो, हम बॉबी पवार को छोड़ देंगे। लेकिन शुरू में इन्होंने लाया फर्जी लेटर लाया कि ये देखो 13 लोगों की रिहाई। लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे सूचना मिलती रही, बाद में पता लगा कि उसमें 6 ही लोगों की रिहाई के नाम थे, बॉबी कुमार का नाम ही नहीं था। इस तरीके से हमारे साथ मानसिक खिलवाड़ किया जा उन रहा 6 लोगों ने रिहाई नहीं ली ना? है। रिहाई इसलिए नहीं ली क्योंकि पहले पेपर की जांच की, जो सीबीआई जांच की मांग थी वो थी हमारी, वो पूरी नहीं की। बॉबी कुमार को नहीं छोड़ रहे थे, और जो बेबुनियाद धाराएं लगाई गई है, जब तक वो वापस नहीं होती हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे, जब तक बॉबी पवार जी बाहर नहीं आते, बेबुनियाद धाराएं हटाई नहीं जाती। जी। आप बेबुनियाद धाराएं और बॉबी पवार जी जब तक बाहर नहीं आ जाते तब तक जो है डटी रहेगी। लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो मातृशक्ति है वो भी यहाँ पर है। मैम बॉबी पवार जी के कल बाहर आने के लिए बात कर रहे हैं कि बॉबी पवार जी कल बाहर आ जाएंगे, क्या लग रहा है? सर आने चाहिए हमें, ये तभी तो हम इधर आए। सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि बॉबी पवार बाहर आए और सीबीआई जांच करे, पहले जांच करे तब जाके परीक्षा हो। आज जो पेपर हुआ है उसके भी कहीं ना कहीं लीक होने की चर्चाएं जो है छाई हुई है सोशल मीडिया पे, उसको लेकर। सर वो तो होना ही था, क्योंकि पहले से ही वो पेपर लीक थे, पहले से 4 सर थे, 300 क्वेश्चन कुछ बाहर थे, तो वो तो होना ही था। सब बच्चे तभी यहाँ पे है, उसी की तो पहले जांच करें। इतने जल्दी से सिस्टम कैसे सही हो गया? कितने सालों से सिस्टम सही नहीं हो रहा, तो 1 महीने में सिस्टम सही हो जाता है। बच्चे कितने पे उसमें है, बच्चे पेपर देने लायक छोड़ रखा है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चों का यही है पहले जांच हो तब जाके ही पेपर हो। दबाव जो डाला जा रहा है आप पे, इस धरने को खत्म करने का दबाव आपके पास ऊपर जो बन रहा है, उसको लेकर क्या कहें?
सर कल तो हमें आने नहीं दे रहे थे और आज उन्होंने उनकी एक अलग से चाल चल रहे हैं, हमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन शासन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सब बच्चे इधर उधर हो जाए। और उन्होंने आज भी हमें एक वो दिया था कि 2 घंटे के अंदर अंदर तुम ये जगह खाली कर दो और यहाँ पे नहीं, तुम्हें गांधी पार्क में एक जगह दी जाएगी ताकि वहाँ पे हमें डंगरों की तरह मार सके, वो लाठी चार्ज कर सके। यहाँ हम पे लाठी चार्ज नहीं कर रहे, वहाँ पे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम जितने भी है तुम गांधी पार्क में जाके धरना स्थल कर सकते हैं, जो भी करना, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लाठी चार्ज नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें डंगरों की तरह मारेंगे। जैसे परसों भी उन्होंने हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया था और अभी भी करते हैं, अभी भी इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि हम बहुत बड़े आतंकवादी होंगे और हमसे ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, जबकि हमें उनसे पूछना चाहिए था कि आपका क्या काम है जो इतनी सारी यहाँ पे लगा रखे। आतंकवादी तो है नहीं है जो इतनी सारी पुलिस यहाँ पे लगा रखी उन्होंने। तो अब देखा, ये सुनवाया मैंने यहाँ पर जो है महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लड़के लड़कियां सब जो है मौजूद हैं। किस तरीके से जो है पुलिस लगातार जब से इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, कहीं ना कहीं पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। लाठी चार्ज हो या रात में जब शांति से धरना चल रहा था तो रात में जो है अपने राइट्स को, जो इनके राइट्स हैं धरना प्रदर्शन करने के, उसे कहीं ताक पे रख दिया इन्होंने पुलिस वालों ने और हटा दिया, उठा दिया इन्हें। रात को लड़कियों को भी उठाया। हालांकि युवाओं का तो ये भी कहना था, कुछ वीडियोस में ये भी वायरल हुआ कि पुलिस वालों ने दारू पी हुई है। इस तरह की बातें भी जो है कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई। प्रवचन लगातार आपको इस मामले को लेकर अपडेट दे रहा है, सुबह शाम अपडेट दे रहा है, कल रात भी हमने अपडेट दी और आगे भी लगातार अपडेट देते रहेंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर इस वीडियो की है वो यही है कि कल शायद बॉबी पवार को जेल से बेल मिल जाए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा और आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।